नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश के चर्चित पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा को मंगलवार शाम लोकायुक्त की विशेष अदालत ने 7 दिनों की रिमांड पर भेज दिया। लेकिन इस दौरान लोकायुक्त में जब सौरभ के वकील और लोकायुक्त के वकील के बीच जिरह चल रही थी, तो उसमें सौरभ के वकील की तरफ से ये दावा किया गया है कि जो लोकायुक्त की तरफ से केस बनाया गया है वो झूठा है। सौरभ के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं। सिर्फ यही नहीं, सौरभ के वकील राकेश पाराशर ने यह भी दावा किया है कि जो बेनामी संपत्तियां जिसका दावा लोकायुक्त कर रहा है वो संपत्तियां सौरभ की नहीं है। यहां तक कि यह भी कहा गया है कि जो कैश और चांदी की ईंटें बरामद हुई है चेतन के घर से, जिसे सौरभ का दफ्तर बताया जा रहा है, ये भी सौरभ शर्मा के नहीं है। इस दौरान सौरभ शर्मा के वकील ने लोकायुक्त के जो विशेष अदालत है उनमें जज से यह भी कहा कि सौरभ की जान को अभी भी खतरा है, सौरभ के स्वास्थ्य को लेकर के वो चिंतित है, जिसे सुनने के बाद कोर्ट ने बकायदा लोकायुक्त को ये आदेश दिए हैं कि सौरभ शर्मा और चेतन सिंह गौर दोनों की रोजाना मेडिकल जांच होगी। और इसी के लिए आपको बता दें कि बुधवार को भी सौरभ शर्मा और चेतन को हमीदिया अस्पताल मेडिकल के लिए ले जाया गया था। दरअसल मेडिकल चेकअप के ये आदेश खुद कोर्ट ने दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब तक सौरभ लोकायुक्त की रिमांड पर है तब तक रोजाना उसका मेडिकल चेकअप होगा और उसकी एक रिपोर्ट जो है वो कोर्ट को 4 फरवरी को सौंपी जाएगी, जब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि लोकायुक्त अदालत ने 4 फरवरी तक के लिए सौरभ शर्मा को रिमांड पर भेजा है लोकायुक्त की, जिस दौरान लोकायुक्त सौरभ शर्मा और चेतन सिंह गौर के साथ शरद जायसवाल जो लोकायुक्त की कस्टडी में है, क्योंकि उसे भी लोकायुक्त की अदालत ने 4 फरवरी तक के लिए अब रिमांड पर भेज दिया है, तो माना जा रहा है कि लोकायुक्त की टीम इन तीनों को पहले अलग अलग इनसे पूछताछ करेगी, उसके बाद तीनों को एक साथ बैठाया जाएगा। इस दौरान जो बयान अलग अलग बैठा करके लिए गए हैं उसे एक साथ बैठा करके वेरीफाई किया जाएगा, क्रॉस चेक किया जाएगा और फिर उसके आधार पर ही लोकायुक्त 4 फरवरी को जब विशेष अदालत में इन तीनों को पेश करेगी तो उस दौरान वो तमाम जो तथ्य हैं वो अदालत के सामने रखे जाएंगे। माना यह जा रहा है कि 4 फरवरी के बाद और ज्यादा रिमांड लोकायुक्त नहीं मांगने वाला है इस केस में, और इसके बाद माना जा रहा है कि शायद सौरभ, शरद और चेतन गौर को उसके बाद जेल भेज दिया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में आपको बताया कि मंगलवार को जब जिरह हो रही थी तो सौरभ की सुरक्षा को लेकर के बार बार जो सौरभ के वकील है राकेश पाराशर वो अपना दावा रख रहे थे। उस दौरान लोकायुक्त के वकीलों की तरफ से ये साफ कहा गया है कि अब एजेंसियां 3rd डिग्री का इस्तेमाल या फिर मारपीट जैसा कोई अपराध जो है वो कस्टडी के दौरान नहीं करती है, इसलिए सौरभ के वकील की जो चिंता है वो नाजायज है, उन्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कस्टडी में सौरभ पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा, ये तमाम बातें लोकायुक्त की वकीलों की तरफ से भी जिरह के दौरान कही गई थी।